हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अर्चना। आई होप यू ऑल डूइंग वेरी वेल। सो कुछ दिनों से आपकी बेसिकली आई थिंक 2 से 3 दिनों से क्लासेस आपकी नहीं चल रही थी बिकॉज आई हैड अ सम वर्क। सो दैट मैं एबल नहीं थी आपकी क्लास को कंटिन्यू करने के लिए। सो मैंने अभी अपने जितने भी नेसेसरी वर्क थे उसको मैंने फिनिश कर लिया है एंड देन अब आज से जो आपकी क्लासेस हैं प्रॉपर वे में चलेंगी। और मैं कोशिश करूँगी आपको जितनी भी इधर क्लासेस नहीं हुई है मेरी उसको मैं आपको इधर कंटिन्यू करा दूँ, यानी जो क्लासेस मेरी पेंडिंग रह गई हैं, छूट गई हैं, उन्हें मैं आपको यहाँ कंटिन्यू करा दूँ। सो बात करेंगे हम आज की। बेसिकली जो हमारी क्लास रहेगी वो हमने कुछ PYQs कंप्लीट किए थे जिसमें हमने 100 क्वेश्चंस कवर किए थे और 50 क्वेश्चंस लेफ्ट रह गए थे। तो वो 50 क्वेश्चंस आज हम करेंगे आज, यानी हमारा जो आज का सेशन होने वाला है वो PYQs बेस्ड सेशंस है। और आपकी जो मैराथन है वो संडे को थी, वो मैंने नहीं ली थी, तो वो मैं कोशिश करूँगी आपको 1-2 दिन में मैराथन कंडक्ट करके आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। एज वेल एज फर्स्ट पेपर की भी क्लासेस आपकी रह गई हैं तो उसको भी मैं आपको कंटिन्यू कराने का कोशिश करूँगी। एंड जो मेरी अब एज वेल एज जो आपकी टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है विच मीन्स आपके फूड एंड न्यूट्रिशन आपके हो गए, टेक्सटाइल हो गई, ये सारे जो टॉपिक वाइज क्लासेस चल रहे हैं ये आपको एज इट इज़ जाएंगे। ओके। सो पहले हम बात करेंगे कि बेसिकली टाइमिंग क्या है। सो इसमें जो पेपर फर्स्ट है उसकी टाइमिंग आप सभी को पता होगा कि 6 PM हम बेसिकली ये करते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, और संडे को बेसिकली हमारी होती है मैराथन। और ये जो आप चैनल है मेरा UGC नेट बाय अर्चना मैम से जा करके यूट्यूब चैनल से इसे जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड ये कंटेंट मेरे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने के लिए मिलता है। समटाइम ऐसा हो सकता है कि आपको हिंदी केवल इंग्लिश में कंटेंट देखने के लिए मिले, बट मैं मेक श्योर करती हूँ कि आपको ऑलमोस्ट जो है हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे ऑलमोस्ट बच्चे जो हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही हैं। बट कुछ बच्चों का ऐसा है कि उन्हें इंग्लिश में समझना ही नहीं है, यानी वो इंग्लिश समझना ही नहीं चाहते, तो वो हिंदी में कंफर्टेबल हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि आप जो है हिंदी में आप कंफर्टेबल हैं तो उसे आप छोड़ के केवल इंग्लिश में शिफ्ट हो जाएं। नो, आई एम नॉट सेइंग। मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बैरियर आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप हायर एजुकेशन में गए हैं और हायर एजुकेशन में जाने के बाद यदि आपने नेट क्लियर कर लिया और JRF हो गया आपका और आप PhD परस्यू करने के लिए जा रहे हैं, तो ड्यूरिंग द PhD आप जब करते हैं तो आपको कई सारे ऐसे पेपर्स होते हैं जो फाइंड आउट करने होते हैं। जो भी आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे उससे रिलेटेड आपको जो है रिव्यू लिटरेचर फाइंड आउट करने होंगे। तो इन सभी जब आप ये सारे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं जैसे गूगल स्कॉलर, गेट सर्च, आप ऐसे जो ओपन सोर्सेज प्लेटफॉर्म हैं उन पे जब जाते हैं तो आप वहाँ पे देखेंगे कि ऑलमोस्ट कंटेंट आपको इंग्लिश में दिखेंगे। सो एक समझ, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लें। आपको इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, हिंदी भी हमारी बहुत अच्छी है। हिंदी एक टफ लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, बट आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड थोड़ी बहुत इंग्लिश में कंटेंट जो है समझना चाहिए। और आपने UGC नेट में जब आपने उसका गाइडलाइन देखा होगा तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि यदि कोई क्वेश्चन उनकी तरफ से जो है हिंदी इंग्लिश में गलत हुआ है तो वो केवल इंग्लिश को ही प्रेफर करेंगे, यानी हिंदी को वो प्रेफर ही नहीं करते। तो थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश जो है आनी चाहिए। सो कभी कभी मैं केवल इंग्लिश में ही कंटेंट आप देखेंगे, पेपर फर्स्ट के ऑलमोस्ट इंग्लिश में ही कंटेंट होते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि मैं उसको जब हिंदी में आप जब मैं उसे निकालती हूँ तो उसका कुछ मीनिंग ही अलग हो जाता है। सो दैट मैं कोशिश करती हूँ कि आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगी, कंटेंट में इंग्लिश में ही रखती हूँ। बट जब मैं आपको मैराथन लेती हूँ तो इंग्लिश हिंदी इंग्लिश दोनों में करती हूँ, सो दैट जितने भी PYQs हैं आप उसे जो है दोनों ही लैंग्वेज में समझ पाएँ। पेपर सेकंड की जो हमारी क्लासेस होती हैं उसमें हम बेसिकली लेते हैं होम साइंस, यानी इसमें आपकी होम साइंस की क्लास चलती है यहाँ से। ये जो पेपर सेकंड होता है हमारा वो 11:30 मॉर्निंग में होता है, विच मीन्स मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। संडे को हम करते हैं मैराथन, जो इससे पहले वाला संडे हमारा गया है, आज ट्यूसडे आपका,
उसमें बेसिकली हमारा मैराथन नहीं हो पाया है क्योंकि आई वॉज वेरी बिजी। सो मैं आपका जो है मैराथन नहीं करा पाई। इसीलिए मैंने सोचा है कि आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो पीवाईक्यूज ही होंगे, सो दैट आप एक चीज़ समझ पाएँ कि जितना भी सिलेबस में गिवन है, सिलेबस में तो हमारे टोटल 10 यूनिट्स गिवन है, बट उस 10 यूनिट से अलग भी क्वेश्चन एनटीए पूछता है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे उनको इतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन जो एक दो बार जिन्होंने अपीयर हो चुके हैं उनको ये आइडिया होगा प्रॉपर कि एनटीए जो है केवल सिलेबस से ही नहीं पूछता है, सिलेबस से बहुत ही कुछ हट के चीज़ें पूछता है जो हमें जानना बहुत मैंडेटरी है। सो जब आप पीवाईक्यूज करते हैं तो वहाँ से कुछ ऑप्शंस निकल के आते हैं, उन्हें आपको स्ट्रॉन्ग करना, उनके बारे में डीप नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। एज वेल एज आप केवल उसके आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई क्वेश्चन देखा है एंड देन उसका आपको आंसर मिल गया, आप एक आंसर टिक करते हैं एंड देन मूव कर जाते हैं, लेकिन थिंक अबाउट इट, जो फोर ऑप्शन उसमें गिवन थे उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बारे में आपको केवल नॉलेज ही नहीं, आपको उससे रिलेटेड 4-5 कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, सो दैट एनटीए कभी उससे रिलेटेड क्वेश्चन देता है तो आप जो है उसको सॉल्व करने के लिए एबल हो। सो जो पेपर सेकंड होता है इसमें यूजीसी नेट बाय अर्चना मैम, ये भी आप सेम प्लेटफॉर्म है, यहाँ से जा कर के पेपर सेकंड भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारे कंटेंट दोनों ही बाइलिंगुअल होते हैं, पीवाईक्यूज एंड थियरीज करते हैं। बेसिकली ये हमारी क्लासेस संडे को होती हैं जिसमें हम पीवाईक्यूज करते हैं, और जो हमारे 6 डेज होते हैं उसमें हम टॉपिक वाइज सेशन कवर करते हैं। सो जो बच्चे, जो स्टूडेंट, जो लर्नर इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं उसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में या फिर आपको किसी टॉपिक में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ऑलमोस्ट क्लियर करने का प्रयास करती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 100 से, जो आज का बेसिकली हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज होगा, लेकिन हमने वहाँ पे 100 क्वेश्चन कवर किए थे, तो आज हम यहाँ से क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन आपका गिवन है, एक विशिष्ट अवधि के लिए बिक्री और लागत की जानकारी का संकलन जाना जाता है, यानी एक पूछ रहा है स्पेसिफिक पीरियड, और यानी इसमें आपने जो सेल किया है उसकी कॉस्ट की जानकारी का संकलन जाना जाता है किससे? Compilations of a sale of cost information for the specific period is known as किससे? ऑपरेटिंग बजट, या फिर ट्रायल बैलेंस शीट, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, यानी आपने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें आपने प्रॉफिट एंड लॉस दोनों आप उसमें शीट में प्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर स्टेटमेंट ऑफ रिटेंटेड अर्निंग, यानी आय का पूरा विवरण, यानी जो आय, जो भी इनकम है उसका पूरा विवरण। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द ऑपरेटिंग बजट। वाई ऑपरेटिंग बजट? क्योंकि इसमें पूछा है स्पेसिफिक पीरियड, साथ ही साथ बिक्री और लागत, यानी आपने कितना सेल किया और कॉस्ट आपकी क्या थी एक स्पेसिफिक पीरियड में, तो वो हमारा चला जाता है ऑपरेटिंग बजट में। ट्रायल बैलेंस शीट क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इनिशियल स्टेज पे होता है, जब भी ट्रायल बैलेंस शीट बनती है वो इनिशियल स्टेज पे बनती है। लाभ हानि रिपोर्ट, तो ये तो एक प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट होता है कि आपने एक स्पेसिफिक पीरियड में इतना जो है प्रॉफिट लिया है, यानी एक स्पेसिफिक आपका जो है पीरियड होता है जिसमें आपको ये दर्शाता है कि आपने इतनी जो है प्रॉफिट हुई है और उसी स्पेसिफिक पीरियड में ही आपको कितना लॉस हुआ है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खाद्य सेवा सुविधा में भोजन के उत्पादन हेतु उत्पादन उपतंत्र द्वारा आवश्यक घटनाओं का समय अनुक्रमण क्या कहलाता है? यानी द टाइम sequentially of event required by a production's subsystem to produce a meal in for service is known as। ऑप्शन गिवन है आपके, प्रोडक्शन वर्कशीट, प्रोडक्शन आपके फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन आपके रेगुलेशंस, या फिर प्रोडक्शन प्लानिंग। यानी आपके जो है प्रोडक्शन वर्कशीट, उत्पादन का पूर्वानुमान, यानी जो भी प्रोडक्शन है उसका पहले ही आपने जो है फोरकास्टिंग उसकी कर ली है, ठीक है, या फिर उत्पादन का प्रतिगमन या उत्पादन की जो है प्लानिंग। तो प्लानिंग जो होती है किसी भी प्रोडक्ट की, वो तो आपकी इनिशियल स्टेज पे ही चलती है, यानी अभी हमने हमारे प्रोडक्ट बिल्ड भी नहीं हुआ है तभी से स्टार्टिंग चलती है, एंड देन फाइनल वो सेल आउट तक, यानी जब वो आपके उसका जो है इंपोर्ट हो जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है, तब तक ये चीज़ें आपकी चलती है। सो
इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द उत्पादन का पूर्वानुमान, यानी आपने प्रोडक्शन फोरकास्टिंग, यानी आपने प्रोडक्शन की पहले फोरकास्टिंग कर ली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द सेकेंड नंबर ऑप्शन। इज इट क्लियर? नाउ मूविंग ऑन, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सेवा प्रणाली में मीनू आइटम उसी परिषद की रसोई में तैयार किए जाते हैं जहां भोजन परोसना परोसने तक थोड़े समय के लिए रखा जाता है? और ध्यान से पूछिएगा, खाद्य सेवा प्रणाली पूछ रहा है। मीनू आइटम उसी परिषद रसोई घर में प्रिपेयर किए जाते हैं जहां भोजन परोसने तक थोड़े समय के लिए रखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फूड सर्विस सिस्टम मेनू आइटम आर prepared in kitchen on the premise where is meal and served on the short time unit service, बेसिकली पूछा जा रहा है। ऑप्शन गिवन है आपके, रेडी प्रिपेयर्ड, कन्वीनियंस, या फिर आपके जो है कमिश्री होती है, या फिर असेंबल। इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हमारा हो जाता है कन्वेंशनल। वाई कन्वेंशनल? क्योंकि कन्वेंशनल जो फूड सर्विस सिस्टम होता है, इसमें भोजन एक ही जगह बनाया जाता है, थोड़े समय में ही बेसिकली उसे जो है सर्व कर दिया जाता है। रेडी प्रिपेयर्ड क्या होता है? ये ऑलरेडी रेडी फूड होते हैं जिन्हें प्रिपेयर किया जाता है एंड देन सर्व कर दिया जाता है, जो ऑलरेडी बने बनाए रहते हैं, यानी कस्टमर आप जब विजिट करते हैं उसी समय उन्हें जो है प्रिपेयर किया जाता है एंड देन उसे जो है सर्व किया जाता है। असेंबली बेसिकली ये भी आपकी एज इट इज होती है, असेंबल होते हैं पूरे तरीके से, इसमें एक ही जगह अब वो जो पदार्थ को बनाया जाता है एंड वही से जो है अलग अलग जगहों पे उसकी सेल आउट की जाती है। कमिश्नरी भी आपका इसी तरीके से है, यानी एक ही जगह आपका प्रिपरेशन होता है एंड देन उसमें जो है सेल आउट किया जाता है। इसमें जो आपके जो है कमिश्नरी है एंड द असेंबलिंग है और कन्वेंशनल है, इसमें थोड़ा आपको डिफरेंस है जो मैं आपको अलग सेशन लूंगी फूड सर्विस सिस्टम से, उसमें मैं आपको डिटेल में कवर करा दूं कि बेसिकली ये फूड सर्विस सिस्टम में आपके क्या क्या हैं, जो बहुत माइनर आपके डिफरेंस है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन इसमें है, भोजन स्वीकार्यता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन में नॉट गिवन है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ मेथड ऑफ मेजरिंग अ फूड एक्सेप्टेबिलिटी, यानी किसके लिए बेसिकली ये नहीं होता है? प्लेट वेस्ट, आपके स्टडीज, सेल्फ आपके रिपोर्टेड कंजप्शन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेप्टेंस, या फिर फूड कॉस्ट। इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द प्लेट वेस्ट स्टडीज, यानी जो प्लेट वेस्ट आपकी वेस्ट स्टडीज होती है ये इसमें नहीं आती है। किसमें? मापने की विधि में, यानी जो है भोजन स्वीकार्यता, यानी भोजन की एक्सेप्टेबिलिटी कितनी हुई, यानी भोजन को कितना एक्सेप्ट किया गया है, उस विधि में आपका ये नहीं आता है। क्या क्या आ जाता है? सेल्फ रिपोर्टेड कंजप्शन आ जाता है, यानी सेल्फ उन्होंने क्या कंज्यूम किया है उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट तैयार होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी एक ही फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आपका ये कोई भोज्य पदार्थ है, ये आपके जो है कस्टमर है, ठीक है, इनके द्वारा ये ओके, तो ये हमारे कस्टमर है, इनके द्वारा बेसिकली ये फूड कितनी बार दिन में, कितनी बार या वीक में या फिर महीने में कितनी बार फ्रिक्वेंसली उसे कंज्यूम किया जा रहा है। यानी फॉर एग्जांपल आज इन्होंने लिया, 2 दिन बाद फिर इसी प्रोडक्ट को ले रहे हैं, 6 दिन बाद इसी प्रोडक्ट को ले रहे हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि फ्रिक्वेंसली वो कितना इसे एक्सेप्ट कर रहा है। फूड की कॉस्ट से लेना देना इसमें कुछ नहीं है। जो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो मापने की विधि नहीं है वो ये है प्लेट अपशिष्ट अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भोजन की योजना बनाने में क्या मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए? तो जब भी हम कंसिडरेशन अमाउंट विच द मील इज प्लान, जब हम प्लानिंग करते हैं मील की, तो हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए? इक्विपमेंट, फैसिलिटी, लेआउट, एंट्री, या फिर आपके पोर्शन साइज, यानी जो पोर्शन है उसका साइज हमें ध्यान में रखना चाहिए। बेसिकली इसमें जो भी आपके इक्विपमेंट फैसिलिटीज हैं उन सभी का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। लेआउट, एंट्री एंड ये जो आपका जो है सेकेंडरी हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक खाद्य सेवा संस्थान में माल के अधिग्रहण से संबंधित कौन सी प्रक्रिया है? यानी प्रोड्यूस आपके जो है concerned with the acquisition of good food and the service institution, यानी जो सर्विस इंस्टीट्यूट है उसमें अधिग्रहण, उसे जो है ग्रहण करने की संबंधित कौन सी प्रक्रिया आ जाती है? ऑप्शन गिवन है आपके, खाद्य पदार्थों की बिक्री यानी जो सेलिंग फूड आइटम्स, खाद्य पदार्थों की खरीद, आप उसे जो है परचेजिंग कर रहे हैं, या फिर स्टॉक एंट्री फूड आइटम, आप जो है उन सारे स्टॉक की एंट्री कर रहे हैं, उन फूड आइटम में जो है स्टॉक की एंट्री करते हैं, या फिर रिमूवल और वेस्टेड फूड आइटम, यानी जो बेकार खाद्य भोज्य पदार्थ है उसको आपने जो है हटा दिया है। इसमें बेसिकली जब भी हम एक खाद्य सेवा संस्था में माल के अधिग्रहण से बात करते हैं तो उसमें हमारा आ जाता है खाद्य पदार्थों की जो भी हमने परचेजिंग की है वो। योर ऑप्शन आपका विल बी द करेक्ट ऑप्शन इज परचेजिंग फूड आइटम्स। खाद्य पेय श्रम को किस प्रकार की लागत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? फूड, बेवरेजेस एंड लेबर कैन बी क्लासिफाइड एज अ व्हाट टाइप ऑफ कॉस्ट? फिक्स्ड, वेरिएबल। वेरिएबल तो आपके जो है परिवर्तनशील होते हैं, यानी वेरिएबल आपके कुछ वेरिएबल स्टैटिक होते हैं, कुछ आपके परिवर्तनशील होते हैं, या फिर कंट्रोलेबल या फिर अनकंट्रोलेबल। जब भी हम खाद्य में फूड में बेवरेजेस में जो लेबर कैन बी क्लासिफाइड व्हाट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, किस प्रकार के कॉस्ट वो जो है क्लासिफाइड करते हैं, तो ये हमारा होता है कंट्रोल। ऐसा तो नहीं है कि उनको आज हम कुछ अलग पे कर रहे हैं, कुछ समय बाद उन्हें हम अलग पे करेंगे, ऐसा नहीं है ना। तो हम एक फिक्स्ड उनकी अमाउंट होती है, उसी पे जो है ये डिपेंड होता है। देखिए कैसे आप देखेंगे ध्यान से कि जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन में टेक्स्ट आपके जो है ये रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन गिवन है। जैसे आपका फिक्स्ड हो गया, वेरिएबल हो गए, कंट्रोल अनकंट्रोल हो गए, तो ये सब आपके जो है रिसर्च में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। कैसे इसने इंटरलिंक किया है एक दूसरे से, इंटरलेसमेंट किया है एक दूसरे से, यानी रिसर्च को क्वेश्चन से इससे कैसे किया है। नेक्स्ट है, ब्रांच इज हाइब्रिड ऑफ। हाइब्रिड का मतलब ही होता है हिट्रोजेनेटिक एंड मास। मास यानी बड़ी जनसंख्या, हिट्रोजेनिटी यानी कोई बहुत सारे लोग इसमें होते हैं। तो जब भी हम हाइब्रिड की बात करते हैं तो आपका ऑनलाइन ऑफलाइन पूरी जनसंख्या कितना भी पॉपुलेशन हाइब्रिड में आ सकती है। तो एक संकर है किसका? तो जो ब्रंच है, आपका ब्रंच है, दोपहर का भोजन और स्नैक्स होता है, दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन होता है, ब्रेकफास्ट और लंच होता है, या फिर ब्रेकफास्ट एंड डिनर होता है। तो जब भी हम ब्रंच का समय होता है आपका, वो होता है ब्रेकफास्ट एंड लंच। यदि आपने ब्रेकफास्ट एंड लंच साथ में कर लिया है तो आपका ये ब्रंच में इंक्लूड हो जाता है। और यदि आपने ब्रेकफास्ट समय पे, लंच समय पे किया है, तो जो शाम का नाश्ता होता है यानी जो इवनिंग का ब्रेकफास्ट होता है, उसे हम बेसिकली, जो इवनिंग का हमारा ब्रेकफास्ट होता है उसे हम बेसिकली ब्रंच कहते हैं। बेसिकली उस जो हम स्नैक्स वगैरह इवनिंग में लेते हैं टी टाइम में, तो वो आपका ब्रंच में आ जाता है। नेक्स्ट वन इज, उड़ान के भोजन हेतु उपयोग किए जाने वाली खाद्य सेवा कौन है? इन फ्लाइट मील, यानी बेसिकली यहाँ पे उड़ान के लिए पूछा है, यानी ये पूछ रहा है कि जो प्लेन में, आपके जो प्लेन वगैरह में फूड सर्विस यूज़ की जाती है, तो वो कैसी फूड सर्विस होती है? ट्रे सर्विस, सेल्फ सर्विस, टेबल सर्विस एंड काउंटर सर्विस। जब भी हम इन फ्लाइट की बात करते हैं, यानी आपकी जो फ्लाइट है उसमें जो मील होती है वो आपकी हो जाती है सेल्फ सर्विस, ट्रे सर्विस, टेबल सर्विस, काउंटर सर्विस। आप ऑप्शन को हटाते चलिए। सेल्फ सर्विस आपने देखा है कभी फ्लाइट में सेल्फ सर्विस करने के लिए मिलता है? नहीं। टेबल सर्विस भी वहाँ पे नहीं होती है, कोई टेबल पे जाके नहीं खाता। काउंटर सर्विस भी नहीं होती है। एंड आपके यहाँ पे ट्रे सर्विस होती है। ट्रे सर्विस यानी आप जो है, ट्रे सर्विस होती है, आपको किसी के द्वारा ला करके भोजन मिलता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इट विल बी द फर्स्ट नंबर ऑप्शन। खाद्य सेवा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य बेसिकली क्या होता है? द मेजर गोल ऑफ द फूड सर्विस सिस्टम क्या होता है? सर्व फूड टू क्लाइंट, मेक प्रॉफिट फॉर फूड, सेव आपके जो स्टेप एंड एनर्जी, प्लान फैसिलिटी। तो जब भी हम एक खाद्य सेवा प्रणाली की बात करते हैं तो उसमें जो आपका मेजर जो गोल होता है वो ये होता है कि ग्राहक को भोजन सेवा प्रदान करना,
भोजन से लाभ कमाना, कदम और खर्चा बचाना, सुविधाओं की योजना बनाना। यानी इसमें जो बेसिकली आ जाएगा वो है मेक प्रॉफिट फॉर द फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खाद्य सेवाओं में 3 ई की सुरक्षा देखी जाती है। सुरक्षा है क्या है? इंजीनियरिंग, शिक्षा और क्या और होना चाहिए। यानी इंजीनियरिंग होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए और क्या अदर होने चाहिए जिससे वो पूरी तरीके से फूड सर्विस जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इस्टेब्लिशमेंट या फिर इन्फोर्समेंट। सो इसमें बेसिकली देखी जाती है कि एम्पावरमेंट आपका कैसा है, यानी अधिकारिता आपकी कैसी है। सो जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इट विल बी द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एक उपकरण का आकार या क्षमता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? साइज ऑफ कैपेसिटी ऑफ एन इक्विपमेंट डिटरमाइंड बाय किस पे? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे, टाइप्स ऑफ मेनू पे, साइज ऑफ द फूड सर्विस इस्टेब्लिशमेंट पे, या फिर टाइप ऑफ फूड सर्विस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सो किस पे बेसिकली जो है वो आपकी कैपेसिटी और जो है इक्विपमेंट जो है बेसिकली निर्धारित होते हैं। सो इसमें बेसिकली आ जाती है कर्मचारियों के जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं उन पे ये आपका आ जाता है, वो क्षमता जो है इस पे इसके द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी आपका नंबर, आपका जो है फर्स्ट नंबर ऑप्शन, इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इन्वेंट्री विधि जो मानती है कि महीने के दौरान स्टॉक को रोटेट किया गया है क्या कहलाता है? इन्वेंट्री मेथड दैट अज्यूम दैट स्टॉक हैज बीन रोटेड ड्यूरिंग द मंथ इज कॉल्ड। यानी जब स्टॉक इन्वेंट्री बनती है तो उसमें कुछ भोज्य पदार्थ को रोटेट किया जाता है। रोटेट मीन्स आज जो भोज्य पदार्थ आज बने हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट को बना है तो वही भोज्य पदार्थ आपके 15 में बनाए गए हैं, तो यानी ये भोज्य पदार्थ जो है रोटेट किए गए हैं इसमें। ऑप्शन गिवन है आपके FIFO, LIFO, लेटेस्ट परचेज प्राइसेस, यानी लेटेस्ट जो है खरीदा गया है, परचेज किया गया है, या फिर भारित और औसत खरीद मूल्य यानी परचेज प्राइस है, यानी विट इज एवरेज एंड परचेज प्राइस है, यानी एवरेज में उसे खरीदा गया है। तो इस जो भी हम इन्वेंट्री देखते हैं तो इन्वेंट्री में बेसिकली हमारा LIFO आ जाता है। ओके। कैफेटेरिया के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की खाद्य सेवा लागू की है? विच टाइप्स ऑफ फूड सर्विस इज एप्लीकेबल इन कैफेटेरिया? ट्रे सर्विस, आपका पोर्टेबल सर्विस, या फिर वेटर सर्विस, या फिर सेल्फ सर्विस। सो आपने देखा होगा कि जब भी हम कैफेटेरिया में जाते हैं तो कैफेटेरिया में आपका जो है पोर्टेबल सर्विस लागू किया जाता है, क्योंकि आप कैफेटेरिया में जाते हैं तो अपने अनुसार जो है भोज्य पदार्थ चूज करते हैं और उस भोज्य पदार्थ का बेसिकली जो है आप जैसे फॉर एग्जांपल आप कैफेटेरिया में गए तो आपने जो है जो भी रॉ मटेरियल है उन्हें आप सेलेक्ट करते हैं, रॉ मटेरियल सेलेक्ट करते हैं एंड देन आप उसे देते हैं आपके अनुसार। आपने जो रॉ मटेरियल आपने परचेस किए हैं वो उसकी प्राइस आप वहीं पे कर देते हैं एंड देन उसको देते हैं, वो फूड प्रोडक्ट आपके लिए बन के आता है और वो जो मेकिंग चार्ज है वो आपको पे करने होते हैं वहाँ पे। तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो आ जाएगा पोर्टेबल सेवा, यानी इसमें वेटर, सेल्फ या फिर ट्रे ये सारी चीज़ें आपकी नहीं आ जाती हैं। नेक्स्ट वन इज, कौन सा चरण एक ऑपरेशन के पिछले प्रदर्शन को विच्छेदित करता है और उन कारकों की पहचान करता है जो बजट बनाने के में समय को बेसिकली इन्फ्लुएंस कर रहे थे या प्रभावित कर रहे थे? विच फेज आपके डिस्ट्रेट एंड द ऑपरेशंस पास्ट परफॉर्मेंस एंड द आपके जो है आइडेंटिफाई फैक्टर दैट बी लाइकली इन्फ्लुएंस वाइल बजट प्लान। जब आप बजट बना रहे थे तो क्या जो है इन्फ्लुएंस करता है जो आपने पिछले, यदि आप देखेंगे तो ऑप्शन गिवन है जस्टिफिकेशंस, प्रिपरेशंस, इवोल्यूशन या फिर इम्प्लीमेंटेशन। यानी जब आपका जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यानी उसका आप क्रियान्वयन कर रहे हैं, उसे जो है लागू कर रहे हैं। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा अगर दैट इज द जब आप इसे प्रिपरेशन करते हैं। ओके। मूल्यांकन तो हम बिल्कुल लास्ट में करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन कब करते हैं? जब हम पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर लेते हैं, सारी जो कमियां हैं अच्छाइयाँ उनको जान लेते हैं एंड देन आप उसे जो है आप जो है इम्प्लीमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से कौन सा खाना पकाने का उद्देश्य नहीं है? बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ कुकिंग फूड? ऑप्शन है इनहांस फ्लेवर, डेवलप एंड इनहांस टेक्सचर, यानी हम उसका जो टेक्सचर है उसे हम डेवलप कर देना है और उसे इनहांस कर दे रहे हैं, या डिस्ट्रॉय हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, या फिर इंक्रीज कर रहे हैं प्रॉफिट और मार्जिन को।
सो इसमें से बेसिकली खाना पकाने का बेसिकली उद्देश्य क्या नहीं है, तो यही आपका हो जाता है कि इंक्रीज टू प्रॉफिट एंड मार्जिन, ये आपका ऑप्शन में नहीं आएगा। यानी हम इन्हांस करते हैं, फ्लेवर को बढ़ाते हैं, जो उसके टेक्सचर हैं उन सभी को हम डेवलप करते हैं, डिस्ट्रॉय हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हम लाभ मार्जिन बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें कुछ ऐसा नहीं करते हैं। यानी जो पॉजिटिव आपके आंसर हैं वो आपके 1 2 3 हैं, एंड 4 आपका जो है नेगेटिव को इंडिकेट कर रहा है। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग कार्य सुधार अध्ययन के लिए बेसिकली नहीं किया जाता है, यानी कौन सा ऐसा अ, विधि है इसमें, कौन से ऐसे जो है यहाँ पे आपके ग्राफ या स्टडी दी गिवन है जिससे हम बेसिकली वर्क को इम्प्रूव करने के लिए हम नहीं करते हैं। ऑप्शन गिवन है आपके ऑपरेशनल चार्ट, माइक्रो मोशंस स्टडी, या फिर क्रोमोसाइकिल ग्राफ, या फिर फिक्स्ड मोशन स्टडी। तो उसमें उसमें जो हम इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। सो ये जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज द फिक्स मोशन स्टडी। फिक्स मोशन स्टडी में हम बेसिकली जो भी आपने वर्क कर दिया है उसमें हम बेसिकली आप मतलब जो है आप कोई इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते, यानी किसी भी प्रकार का आप सुधार उसमें नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड होता है। ये क्रोमोसाइकिल ग्राफ आप इसमें कर सकते हैं, माइक्रो मोशंस में कर सकते हैं, ऑपरेशन चार्ट में आप जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो निश्चित गति अध्ययन है उसमें आप बेसिकली किसी भी प्रकार का जो है चेंजेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार के प्रशिक्षण से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग और टाइप ऑफ ट्रेनिंग, इसमें से कौन सा एक टाइप ऑफ ट्रेनिंग नहीं है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एडल्ट ट्रेनिंग, ग्रुप ट्रेनिंग, जॉब ब्रेक इवेंट ट्रेनिंग। सो इसमें पूछ रहा है बेसिकली इसमें से कौन सा ट्रेनिंग नहीं है। तो कभी भी आप देखेंगे कि जॉब ब्रेक इवेंट ट्रेनिंग या कुछ ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती, यानी ग्रुप में आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। एडल्ट ट्रेनिंग आपका इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा 117 का एडल्ट ट्रेनिंग हो जाएगा, यानी एडल्ट ट्रेनिंग आपका इसमें नहीं आएगा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपको मिलती है, ग्रुप में ट्रेनिंग मिलती है, जॉब ब्रेक आपके जो है इवेंट ट्रेनिंग, यानी आपने जो कोई जॉब ब्रेक किया है तो उसके में भी आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है, सो दैट आप जो है जो न्यू जॉब आप लेने जा रहे हैं या फिर अपने फील्ड से लेने जा रहे हैं उसमें आप सक्षम हो। निम्नलिखित में से कौन सा मेनू एक निश्चित मूल्य पर पूर्ण भोजन प्रदान करते हैं, यानी उसका जो प्राइस होता है वो फिक्स्ड होता है? एला कार्टर मेनू, दो ज्वार मेनू, टेबल जी हॉट मेनू, ऑल ऑफ द एबव। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द ऑल ऑफ द एबव, यानी सभी में आपका जो है आपका फिक्स्ड प्राइस होता है। लेकिन यदि ऑल ऑफ द एबव का ऑप्शन नहीं होता, इनमें से ही आपको प्राइस मतलब देखना होता कि इनमें से कौन सा जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तब आप जाएंगे टेबल डी हॉट मेनू पे। इज इट क्लियर? नहीं, आप इसमें एला कार्टे मेनू करेंगे क्योंकि इसमें जो है फिक्स्ड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्राइव थ्रू पीक पर खाद्य सेवा इस प्रकार है, क्या है? वेट आपके जो है वेट सर्विस, या फिर पोर्टेबल मील, या फिर सेल्फ सर्विस, या फिर ट्रे सर्विस। सो जब भी हम ड्राइव थ्रू पिक अप फूड सर्विस की बात करते हैं तो ये हमारी आ जाती है सेल्फ सर्विस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाम में ही देखेंगे आप पिकअप फूड सर्विस है, यानी खुद से ही आपको जो है लेना पड़ता है, तो ये आपका सेल्फ सर्विस में आ जाती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि विच टाइप्स ऑफ परचेजिंग द प्रोडक्ट इज परचेज्ड इन द एग्जैक्ट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्शंस। ऑप्शन गिवन है आपके, ब्लैंकेट परचेज एग्रीमेंट, प्राइस वेंडिंग, या फिर आपकी कॉस्ट प्लस परचेजिंग, या फिर जस्ट इन टाइम परचेजिंग। ओके, सो इसमें आपका हो जाएगा ब्लैंकेट परचेज एग्रीमेंट, यानी जब आप, गिव मी अ मोमेंट, ओके। सो नेक्स्ट वन इज, विपणन मिश्रण में 4 तत्व शामिल हैं, जो हैं क्या है, यानी मार्केटिंग मिक्स इंक्लूडिंग द 4 एलिमेंट्स विच आर प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशंस, प्रोडक्ट, पार्ट, प्राइस, प्रमोशंस, प्रोडक्शंस, प्लेस, प्रॉफिट एंड प्रमोशंस, या फिर प्रोडक्शंस, प्रॉफिट, प्राइस एंड प्रमोशन। यानी बेसिकली जब भी हम उसकी मार्केटिंग करते हैं, यानी जब कोई भी प्रोडक्ट है जब मैन्युफैक्चर हो जाता है तो उसकी जो मार्केटिंग होती है, तो क्या फिक्स्ड एलिमेंट्स हैं
जो प्रॉपर होने चाहिए। सो वो बेसिकली आ जाता है जब हम प्रोडक्ट आपका बना लेंगे, प्लेस निर्धारित करने के बाद, प्राइस डिसाइड करने के बाद उसका करते हैं हम बेसिकली प्रमोशन। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जनसांख्यिकी विभाजन की एक श्रेणी है। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन इज अ कैटेगरी ऑफ मार्केटिंग साइकिल। जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन साइकिल, मार्केटिंग आपका आ जाएगा या फिर प्रोडक्ट परफॉर्मेंस आ जाएगा, प्रेफरेंस आ जाएगा। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो होता है मार्केट का कितना जो है सिगमेंटेशन हुआ है, यानी मार्केट आपका कितना विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण समस्या को हल करने में सहायता नहीं करता है, यानी कौन सा ऐसा है जो प्रॉब्लम को सॉल्विंग में हेल्प नहीं करता है। पेट्रोचार्ट, फिश डायग्राम, कंट्रोल एंड रन चार्ट, या फिर आपका आ जाता है की रिजल्ट एरिया। सो बेसिकली पूछ रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपका जो है हेल्प नहीं करता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेसिकली आपका की रिजल्ट एरिया नहीं आता है। कंट्रोल एंड आपका रन चार्ट, फिक्स डायग्राम, पेरेटो चार्ट, ये सारे आपके आ जाते हैं एंड देन ये आपका नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस कार्यस्थल में मानवीय अनुभव की गुणवत्ता से संबंधित मूल्यों का वर्ण कौन सी अप्रोच कहलाती है, यानी जो भी आप इसमें अप्रोचेस यूज करते हैं उन्हें कौन सी अप्रोच कहते हैं, यानी जो ह्यूमन अनुभव है, जो मानवीय एक्सपीरियंस है, उनकी जो क्वालिटी है उसको आप वर्क प्लेस पे बेसिकली कैसे देखते हैं। ऑप्शन गिवन है आपकी द डब्ल्यू QWL अप्रोचेस, या फिर MSD अप्रोचेस, TQM अप्रोचेस, या फिर SPS अप्रोचेस। सो जब भी हम ऐसी देखते हैं कि जो मानवीय अनुभव है उसके लिए बेसिकली हम देखते हैं आपका जो है QWL अप्रोचेस क्या है, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज अंडों की ग्रेडिंग का कौन सा सबसे आम तरीका है, आपका जो है तौलना, या फिर आपके जो है कार्डलिंग करना, कर्डलिंग करना, या फिर रनिंग डिस्क का उपयोग करना, यूज ऑफ कलर डिस्क, यानी जो भी कलर है उनका यूज करना। सो इसमें बेसिकली आपका आ जाता है कैंडलिंग करना। नेक्स्ट वन इज चाय पेय में मख प्रदान करने के लिए चाय किन महत्वपूर्ण घटकों का उपयोग किया जाता है, यानी उसके अंदर इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट टी कंट्रीब्यूटिंग टू द फ्लेवर ऑफ टी बेवरेजेस, यानी बेसिकली जो है फ्लेवर के लिए क्या किया जाता है। कैफीन एंड टेनिन, कैफीन एंड पॉलीफिनॉल एवं आपका जो है एसेंशियल आयंस हो गए आपके, या फिर टेनिन एंड पॉलीफिनॉल्स हो गए, या फिर कैफीन टेनिन पॉलीफिनॉल्स एवं जो है एसेंशियल आयंस हो गए। सो इसमें बेसिकली हम यूज करते हैं आपका टेनिन एंड पॉलीफिनॉल को। नेक्स्ट वन इज एक पदार्थ जो कि जानबूझकर भोजन में मिलाया जाता है कि भोजन की खुशबू को बरकरार रखे और स्वाद को बेसिकली क्या करे, इनहांस करे। ऑप्शन आपको पहले ही पूछ दिया है, टेस्ट ऑफ फूड एंड द प्रिजर्व फ्लेवर, फ्लेवर को इनहांस करता है एंड टेस्ट को इनहांस करता है। फूड एडिक्टिव्स, एडेप्टेशन, कंटामिनेशन, मटेरियल्स। तो मैंने बहुत पहले ही आप लोगों की जो है क्लासेस ली थी उसमें बताया था, जब भी हम एडल्ट्रेशन करते हैं तो दो प्रकार से होता है। एक तो हमारा डायरेक्ट हो जाता है आपका, एक दूसरा हमारा हो जाता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हम जानबूझ के चीज़ों को मिलाते हैं, इनडायरेक्टली आपका जो है बिना जाने, यानी कोई आपका जो है इसके पीछे मोटो नहीं होता है एंड देन ये जो है अडल्ट्रेशन इसमें हो जाता है। कंटामिनेशन का मतलब होता है अडल्ट्रेशन, तो आपको समझ आ गया होगा, मतलब अडल्ट्रेशन कोई अडल्ट चीज मिलाना किसी भोज्य पदार्थ में। अब इसके अब आप जो है कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली, यानी कॉन्शियसली आप जानबूझ के मिला रहे हैं कि भोज्य पदार्थ जो है उसका जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो, इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं, या फिर अनकॉन्शियसली आपसे किसी कारणवश ये हो गया है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, ड्यूरिंग द एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग, इसके दौरान हो गया है। नाउ मूविंग ऑन एंड टॉकिंग अबाउट कंटामिनेशंस। तो कंटामिनेशंस आपके बेसिकली हो जाते हैं जब फूड को प्रोसेसर हो रहा है, फूड जो है प्रोसेसिंग हो रहा है। अब आइए आपके इनिशियल स्टेज पे भी हो सकते हैं, यानी जब उसकी हार्वेस्टिंग हो रही है तब किसी भी प्रकार का जो है बैक्टीरिया या फिर जर्म्स, किसी भी प्रकार के दूषित चीज़ें उस समय मिल गई हैं, या फिर जब आप उसको एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं तो ड्यूरिंग द एक्सपोर्टेशंस कुछ ऐसे जो फैक्टर हैं जो उसको इफेक्ट कर रहे हैं वो आपके कंटामिनेशन में आ जाते हैं। मटेरियल से इसमें कोई लेना देना नहीं। एडिक्टिव्स, नाउ मूविंग ऑन एंड टॉकिंग अबाउट एडिक्टिव्स। एडिक्टिव्स क्या होते हैं? एडिक्टिव्स आपके फूड के सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करते हैं, फ्लेवर इन्हांस करते हैं, टेस्ट इन्हांस करते हैं, स्मेल इन्हांस करते हैं,
साथ ही साथ जो है अरोमा क्रिएट करते हैं। फूड की स्टेबिलिटी के लिए, लॉन्ग टाइम स्टेबिलिटी के लिए जो है अच्छे होते हैं। सो ये जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज द फूड एडिक्टिव्स। ओके। कलर को कॉन्शियस मतलब कलर जो है उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं। ये सारे आपके फूड एडिक्टिव्स करते हैं। अब ये जो फूड एडिक्टिव्स होते हैं ये आपके नेचुरल एंड आपका जो है आर्टिफिशियल दोनों होते हैं। जब मैं एडिक्टिव्स की क्लास आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको क्लास 1 एंड क्लास 2, तो क्लास 1 में हमेशा आपका नेचुरल एडेप्टिव्स आ जाते हैं एंड क्लास सेकेंड में आपके सारे मैन मेड आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसके उच्च उच्च ताप पर गर्म करने पे एक्रोलिन बनता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सभी। फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मैंने बहुत ही डिटेल में ये क्लास लिए हैं, आप जाके इसे देख सकते हैं मैंने मेरे चैनल से। एंड अभी जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो एक्रिलोन आपका जो है एक्रोलिन बनाता है, दैट विल बी द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपका ऑप्शन, इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। स्टार्च जेल में थोड़ी देर रखने पर ये जो है आणविक एक गिरी कारण जेल से पानी का ये बात कर रहा है बेसिकली आपके जो है सिनरिसिस होता है। यानी जब भी आप स्टार्च को, आप किसी भी स्टार्च को या जेली, आपने देखा होगा जेली को रख देंगे तो कुछ छोटा बहुत हल्का सा पदार्थ इस तरीके से वहां पे दिखेगा, या फिर कर्ड दही को आप रख देते हैं तो दही में आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद उसमें बहुत हल्का पानी देखने के लिए मिलता है। या फिर आपने राइस को बॉयल किया, यानी आपने स्टीम राइस बनाई, तो स्टीम राइस को जब आप थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो देखेंगे कि आप स्टीम राइस को आप बेसिकली ऐसे गुच्छे में भी उठा सकते हैं एंड देन उसके किनारे किनारे भी सिनरेसिस हो जाती है। तो इसमें बेसिकली जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा दैट इज द सिनरेसिस, यानी स्टार्च का जो है जेल से अलग होना, यानी स्टार्च जेल की थोड़ी देर रखने में बेसिकली जो पानी है वो आपका निकलने लगता है। किसके कारणवश? आपके सिनरेसिस के कारण निकलता है। जेलेटिलाइजेशन, आपके जो है रेट्रोग्रेडेशन एंड जो आपके कर्डलिंग है, इसको मैंने डिटेल में बताया और साथ ही साथ मैंने सिनरेसिस को भी बताया, तो जाके वहां से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोसेस इज यूज टू सैचुरेटेड द सॉरी स्ट्रेच यस आपके सैचुरेटेड द अनसैचुरेटेड फैट किस में आ जाएंगे? होमोजेनेशंस, हाइड्रोजनेशंस, या फिर आपके विंटरजेनेशंस, या फिर सैपोनिफिकेशंस। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपके विंटराइजेशंस। हाइड्रोजेनेशंस मैंने बताया है, होलोजेनेशंस, सैपोनिजेशंस, इन सभी को मैंने इससे पहले सेशन में कवर कराया हुआ है। नेक्स्ट वन इज हीट ट्रीटमेंट यूजिंग द वेजिटेबल प्रोसेस टू इनएक्टिवेटेड डिग्रेडिव एंजाइम्स इज, किसके किससे आप कर सकते हैं? जो एंजाइम्स हैं उन्हें हीट करके उनको जो है निष्क्रिय बना सकते हैं, बॉइलिंग, ब्लीचिंग, स्टीमिंग, या फिर आपके सिमरिंग। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द स्टीमिंग के द्वारा। नेक्स्ट वन इज बॉइलिंग, आप सभी को पता होगा जब 100 डिग्री सेल्सियस से जो है आपका तापमान ऊपर जाता है तो हम इसमें बॉइलिंग में रखते हैं। इसमें कई सारी चीज़ें आप फूड प्रोडक्ट बॉयल होते हैं। ब्लीचिंग में बेसिकली 80 से 90 डिग्री जो है आपका, आई होप मैं थोड़ा मिस नहीं कर रही हूँ, 80 से 90 डिग्री जब सेल्सियस जब वाटर होता है तो ब्लीचिंग होती है। ब्लीचिंग बेसिकली हम करते हैं आप जो सॉरी ब्लांचिंग होती है। ब्लांचिंग बेसिकली हम करते हैं आपके टोमेटो पे, ब्लांचिंग प्रक्रिया होती है। एंड सिमरिंग और स्टीमिंग आपके जो है ये भाप के द्वारा ही बनाए जाते हैं। आइसक्रीम के निर्माण में बर्फ के क्रिस्टल के निर्माण से बचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी जो बर्फ है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में ना आए उसमें हम बेसिकली क्या उपयोग करते हैं? ऑप्शन गिवन है आपके कार्बोक्सिलाइज सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, डेक्स्ट्रिन, या फिर कैरेमल। तो कैरेमल को मैंने बहुत डिटेल में, साथ ही साथ डेक्स्ट्रिन को भी मैंने, हेमोसेलुलोज को भी मैंने, एंड कार्बोक्सिल मिथाइल, इन सभी को मैंने डिटेल में लिया है क्लासेस इसकी। तो हम आपको केवल बताएंगे आंसर। तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दैट इज द डेक्स्ट्रिन। ओके। प्याज में मौजूद गंध के बेसिकली कौन जिम्मेदार होता है? यानी जो फ्लेवर होता है अनियन में वो किसके लिए होता है? सल्फर यौगिक, टॉप्सिन, लिमोनिन, या फिर ओलिन। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हमारा हो जाता है ट्रेप्सिन। निम्नलिखित में से कौन सा खमीरीकृत उत्पादों का उदाहरण नहीं है? यानी कौन सा ऐसा भोज्य पदार्थ इसमें गिवन है जो फर्मेंटेशन से नहीं बनता है? ऑप्शन गिवन है आपका मार्मलेट, ब्रेड, विनेगर, या फिर वाइन। तो आपको सभी को पता होगा वाइन तो फर्मेंटेड करके ही बनती है।
यानी बिना उसके फर्मेंटेशंस के नहीं बन सकता है। विनेगर, ब्रेड एंड मार्मलेड। सो ब्रेड भी आप देखेंगे कि इसका भी फर्मेंटेशंस होता है, ओवर द नाइट रख के इसको बनाते हैं। एंड जो विनेगर होता है इसको बेसिकली फर्मेंट नहीं किया जाता है, एंड मार्मलेट भी आपका फर्मेंटेड करके बनता है। तो सिरका आपका जो है फर्मेंट नहीं किया जाता है, इसको केवल लंबे समय तक स्टोर किया जाता है, इसमें फर्मेंटेशन शायद नहीं होता है। क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, क्योंकि सिरके को भी बेसिकली हम जो विनेगर होता है इसे भी हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते हैं। यस, यही आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो आपका जो है थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सोडियम नाइट्रेट को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? एंटी केकिंग एजेंट के रूप में, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, क्योरिंग एजेंट के रूप में, या फिर कोलरेंट के रूप में। सो जब भी एंटी केकिंग का यूज किया जाता है उसे हम क्योरिंग के एजेंट में, सॉरी, जो सोडियम नाइट्रेट है इसको क्योरिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। अब यहाँ बात करेंगे एंटी केकिंग एजेंट, यानी जो केक का फॉर्म है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो। एंटीऑक्सीडेंट सभी को पता होगा ऑक्सीडेंट क्या है, तो एंटीऑक्सीडेंट उसके अपोजिट कैसे काम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से होते हैं और क्या क्या इसमें जो है भूमिका निभाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी संवेदी परीक्षण टेस्ट जिसमें 3 नमूने होते हैं, इनमें से 2 समान और एक अलग होते हैं, यानी 2 आपके एज इट इज होंगे, एक आपका अलग होगा। ऑप्शन गिवन है आपके युग्मित परीक्षण, सरल त्रिभुज, समग्र परीक्षण, रैंकिंग परीक्षण। तो रैंकिंग तो आपकी इस तरीके से होती है, इसका तो कोई से जो है आपका कनेक्शन है ही नहीं। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द समग्र परीक्षण, यानी कंपोजिटेड टेस्ट जब हम करते हैं तो ये आ जाता है। Viscosity demonstration is useful for the study which of the following characteristics of the food, यानी श्यानता निर्धारण निम्नलिखित में से भोजन के विशेषण में अध्ययन का उपयोग किया जाता है। क्या क्या? कंसिस्टेंसी ऑफ फूड, यानी फूड को जो है गाढ़ा करना, या फिर उसमें जो है कलर ले आना, शेप देना, या फ्लेवर ले आना। सो जब भी हम ऐसी जब भी हम विस्कोसिटी की बात करते हैं तब हम इसमें बेसिकली हमारा आ जाता है कि भोजन को बेसिकली गाढ़ापन ले आना, यानी उसके अंदर कितनी कंसिस्टेंसी है उसकी बात हम बेसिकली करते हैं यहाँ पे। हरी पत्तेदार सब्जियों में अम्ल की उपस्थिति में पकाने में क्लोरोफिल का क्या होता है, यानी जो क्लोरोफिल है वो किस में कन्वर्ट होता है? यह अवांछनीय फाइटोफाइटिन में परिवर्तित हो जाता है, या परिवर्तन नहीं होता है, चमकीला हो जाता है, या इसमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यह अवांछनीय फाइटोफाइटिन में बेसिकली परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चावल की पार बॉइलिंग, यस, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व से बेसिकली नाश को कम किया जाए, यानी क्या उसमें ऐसा डाल दें कि जो है उसके पोषक तत्व नष्ट नहीं हो? थायमिन, प्रोटीन, आपके पेंटोथाइनिक एसिड, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। सो जब भी ऐसी चीजें आती हैं तो हम थायमिन का यूज करते हैं, यानी थायमिन जो है मिला देने से उसमें जो है जब थायमिन का इसमें हम मिलाते हैं तो बेसिकली जब उसकी बॉइलिंग होती है तो ऑलमोस्ट थायमिन की कमी हो जाती है, क्योंकि जब हम ऊपर से स्टार्च निकल जाती है तो थायमिन उसके माध्यम से निकल जाती है, तो थायमिन को इंक्रीज करने से आपके नहीं होंगे। नेक्स्ट वन इज, सिक्वेस्ट्रेशस क्या है? उन्हें भोजन में स्थिर रखने के लिए रखा जाता है, तांबा लोहा आदि धातुओं के साथ एक जटिल आयन निर्माण, रंग के लिए जोड़ा जाता है, या भोजन के लिए ऑप्शन है। तो सभी को पता होगा कि ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स आयन विद द मटेरियल लाइक कॉपर आयन एंड एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट वन इज, चेरी, लाल सेब, लाल अंगूर। अब यहाँ बात कर रहा है इसमें कौन कौन से ये कौन से पिगमेंट है जो बेसिकली आपके चेरी में, लाल सेब में, लाल अंगूर में और अनार में बेसिकली देखने के लिए मिलते हैं। क्लोरोफिल, तो ये आपके सारे ग्रीन में आ जाएंगे, जितने भी ग्रीनी आपकी चीजें होती है उसमें आते हैं। कैरेटिनाइड जितने भी आपके येलोइस हैं, येलोइस जितने भी आपके आ जाते हैं उसमें आ जाएंगे। एंथ्रोसाइनिन एंड एंथ्रोजेनिथस एंड एंथ्रोसाइनिन। अब ये 2 बचते हैं, इसी में ऑलमोस्ट जो है लर्नर्स को कंफ्यूजन होती है। तो जब भी हम चेरी, लाल लाल सेब आपका, फिर अंगूर, इस तरीके की जब हम आती है आपके, तो ये आपके एंथ्रोजेनेसिस में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पत्ता गोभी में तीखी गंध किस फ्लेवर की वजह से आती है? तो टर्पिन्स, या फिर आपके जो है सल्फर कंपोनेंट्स की वजह से, लिमोनिन, या फिर जो कोई फैटी एसेंशियल फैटी एसिड। तो जो आपके कॉलीफ्लावर होते, सॉरी पत्ता गोभी है ना, तो आपके कैबेज होगा। यस, कैबेज कैबेज में आपको फैटी एसिड कहाँ देखने के लिए मिलेगा? वो तो उसी के लिए खाया जाता है कि जो है फैट्स वगैरह नहीं होते उसमें।
सो इसमें फ्लेवर के लिए बेसिकली जो जिम्मेदार होता है वो हमारा हो जाता है टर्पिन्स। निम्नलिखित में से कौन से दालों के अंकुरण के लिए प्रभाव है? विटामिन सी की मात्रा में वृद्धि, और आपके लोहे के तत्व की उपलब्धता में वृद्धि, फाइटेज और घुलनशील फाइबर, या फिर उपरोक्त सभी। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द आयरन। फ्रीजिंग के दौरान खाद्य पदार्थों में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? जब फ्रीज होते हैं, बर्फ में क्रिस्टली की वृद्धि हो जाती है, या फिर जो है कोलाइडल परिवर्तन हो जाता है, निर्जलीकरण द्वारा लाए गए परिवर्तन, या फिर ऑल ऑफ द एबव। सो इसमें बेसिकली आपकी सारी चीजें आ जाएंगी, ऑल ऑफ द एबव आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन भोज्य पदार्थों में एक्सट्रूएशन पकाने के बाद होते हैं? यानी जब भी हम उसे जो है एक्सट्रूएशन कुकिंग करने के बाद उसमें होती है। प्रोटीन का जो है डीनेचुराइजेशन हो जाता है, या फिर उसके चेंज इन टेक्सचर ऑफ फूड, जो फूड का टेक्सचर है उसमें परिवर्तन हो जाता है, मिलाड क्रिया हो जाती है, या फिर ऑल ऑफ द एबव। सो इसमें बेसिकली मिलाड क्रिया मैंने बहुत डिटेल में बताया, ये बेसिकली आपके ब्राउनिंग प्रोसेस हैं, जब ये आपके प्रोटीन और शुगर को एक साथ मिलाया जाता है तो आपका मिलाड रिएक्शंस होता है। मिलाड रिएक्शन मैंने बहुत डिटेल में बताया, आप जाके वहां से इसे कवर कर सकते हैं। टेक्सचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी प्रोटीन का डीनेचुराइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा लेबलिंग एजेंट है? ओके, नमक, बेकिंग पाउडर, शुगर, या फिर सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट आप सभी को पता होगा कि ये जितने भी आपके बेवरेजेस होते हैं उनमें भी डाला जाता है। शुगर आपका नेचुरल आपके एडिक्टिव्स में आ जाता है, नमक आपका क्लास 1 में आ जाता है, एंड जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द बेकिंग पाउडर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सोयाबीन से मौजूद एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है जो प्रोटीन पाचन में बेसिकली बाधा डालता है? ऑप्शन गिवन है आपके, ट्रिप्सिन अवरोधन, हीमोग्लोबिन, एविडिन, या फिर अल्फा टॉक्सिन। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द ट्रिप्सिन अवरोधक, यानी ट्रिप्सिन इनहिबिटर जो है ये आपके प्रोटीन, सोयाबीन प्रोटीन में बेसिकली देखने के लिए मिलता है, जो डाइजेशन के लिए आपके नुकसानदायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलावटी तत्व खाद्य सरसों तेल में मिलाया जाता है? यानी मिनरल ऑयल, या फिर आपके आर्जिमोन बीज, या फिर कलर पाम। तो बेसिकली इसमें जो भी है मस्टर्ड ऑयल में बेसिकली आर्जिमोन शीट का उपयोग किया जाता है, यानी इसी की बेसिकली मिलावट की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ मिलावट के उदाहरण में नहीं है? काली मिर्च के बीजों में सूखे पपीते के बीज को मिलाया जाता है, यस। दूध से वसा निकालना, केक के मिश्रण में बेकिंग पाउडर को मिलाना, यस। कॉफी पाउडर में चिकोरी पाउडर को मिलाना, यस, ये भी होता है। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा दूध से वसा का निकालना, यानी दूध से फैट को निकालते हैं, लेकिन खाद्य मिलावट का, यानी इसमें मिलावट का बेसिकली पूछा है। तो ये सारी चीजें मिलावट में आती है, लेकिन दूध से वसा को निकाल लेना, यानी उसे जब दूध से वसा को निकाल लेते हैं तो ये आपके कंडेंस मिल्क में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन आपका आज का है कि FSSR विनियम 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लोगों के शाकाहारी उत्पादों के लिए उपयोग किया जाता है? लाल वर्ग के अंदर लाल बिंदु होना। ओके, अभी जो ये बेसिकली क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि जो FSAI है उसने अपने जितने लोगो थे, जो आपके वेजिटेबल आपके सॉरी जो वेजिटेरियन फूड्स थे, नॉन वेजिटेरियन फूड्स हैं, इन सभी का लोगो उसने चेंज किया है। अब हम इसमें देखेंगे कि जो वेजिटेरियन फूड्स हैं उसमें स्क्वायर होता है, बीच में आपका इस तरीके से होता है सर्कल, और ये सर्कल पूरी तरीके से फिल होता है, और ये आपका स्क्वायर एंड सर्कल बोथ आर द ग्रीन कलर। इज इट क्लियर? और यही आपका ओल्ड में जो आपका FSI के द्वारा ओल्ड सिंबल था वो यही था, और जो न्यू सिंबल है वो भी आपका यही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो हमारा ओल्ड नॉन वेजिटेरियन के लिए सिंबल था वो कुछ इस प्रकार था। ओके, ये पूरा फिल था, ये भी आपका रेड कलर में आ जाता है, सॉरी ये ब्राउन कलर में, और ये भी आपका दोनों ही आपका बेसिकली ब्राउन कलर में आ जाता है। ओके, अब जो न्यू आया है इनका, FSI ने जो न्यू सिंबल दिए हैं नॉन वेजिटेरियन के लिए वो कुछ इस तरीके से उसने दिया है, यानी ये आपके पूरे ट्रायंगल रहेंगे और दोनों ही आपका जो है ब्राउन कलर से होगा। ओके, सो आपका इसमें पूछा है कि 11 के अनुसार, यानी जो आपने
पिछला था जो 11 के अनुसार बेसिकली, तो लाल वर्ग के अंदर लाल बिंदु होना, शाकाहारी के लिए पूछ रहा है यहाँ पे। लाल त्रिभुज के अंदर लाल बिंदु को होना, हरा त्रिभुज के अंदर हरा वृत्त का होना, या फिर हरे रंग की बाहरी लाइन वाला वर्ग जिसमें हरा बिंदु हो, यानी हरे रंग की बाहरी लाइन वाला इस तरीके सा वर्ग और इसमें हरा बिंदु हो। तो ये 11 वाला पूछ रहा है, तो यानी हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, हरा त्रिभुज के अंदर हरा आपका जो रंग है, तो त्रिभुज हरा नहीं है, जो हरा त्रिभुज नहीं है, हरा वृत्त है, और त्रिभुज आपका जो इस तरीके से हरा नींव वाला आया है वो आपका ऐसा है। सो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो आपने कुछ भी इससे सीखा है, तो आप जितने भी आपके पियर्स हैं उन्हें शेयर करें, जो हायर एजुकेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली होम साइंस से, उन्हें शेयर करें, सो दैट वो भी ये जितने भी ऑप्शन है इनसे अवेयर हो जाएं, जितने क्वेश्चन है इनसे अवेयर हो जाएं। एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट बाय अर्चना मैम से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट मिलते हैं सेशन में। बाय बाय एंड टेक केयर।